पाकुड़ जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिविर में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम व पाकुड़ के उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल शामिल हुए। उन्होंने ऑन स्पॉट प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत कर लाभुकों के बीच परिसंपत्ति स्वीकृति पत्र का वितरण किया। बता दें कि पाकुड़ प्रखंड मुख्यालय के इस्लामपुर गांव में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सह स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने शिरकत किया। मौके पर डीसी मृत्युंजय कुमार बर्णवाल, डीडीसी सहित जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में मंत्री जी ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया और प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल का उन्होंने निरीक्षण किया और जानकारी ली। साथ ही लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी। आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वारा कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये गांव, ये पंचायत में लगातार मैंने 25 सालों से आपके गांव में आना जाना हम करते हैं। आज इस बात को मुझे खुशी होती है कि मैं जिस गांव में खड़ा होकर अपनी बातों को रख रहे हैं, जब शुरुआती दौर जब था तो कहीं से आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। चाहे जितनी भी पुल पुलिया आपके देवतल्ला हो, चाहे अभी इस्लामपुर में जो बनाए हैं, और जो सड़क है अपना विधायक निधि से बनाने की काम, काकोड़ बना जाने के लिए, देवतला जाने के लिए भी सड़क नहीं थी, उसको भी हम बनाने के काम। तो सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना आया जन जन तक पहुंचाने के हमेशा हम कोशिश करते। और आज जो सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम लेकर आए हैं, आप ही लोग का दुआ, आप ही लोग का आशीर्वाद, आपके सहयोग से हम इस मुकाम पर खड़े हैं। और मुझे भी ये एहसास होता है कि जिन लोगों ने हमें मेहनत करके एक पद और एक सम्मान देने की जो काम किया है, मैं उन तमाम लोगों का समर्थन जो मिला है, उन तमाम लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का हम काम करेंगे। जितने भी हमें पसीना बहाना पड़े वो पसीना हम बहाएंगे। जरूरत पड़े तो खून भी बहाने के लिए तैयार है, इस क्षेत्र में जो हमें मान और सम्मान दिया है। मैं आज इस बात को आपको कहने के लिए आए हैं कि जब हम मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में जब आए, और हम हेमंत जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि माननीय हेमंत जी हमारे संगठन गठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। हमने उनसे 2-4 बातें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हमने कहा, और उन्होंने ध्यानपूर्वक इस बात को सुना, और उन्होंने कहा कि समय आने दीजिए आलमगीर साहब, निश्चित तौर पर आपका सुझाव जो है बेहतरीन सुझाव है, और आगे चलकर इसको हम लागू करने की झारखंड के पटल पर करेंगे। और उन्होंने किया है। इस मंच से पुनः हम हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। पहला था कि जब हम गांव के ओर आते थे, सैकड़ों हमारे यहाँ महिला बहन भाई, सैकड़ों विधवा, छोटे छोटे बच्चे जो विकलांग होते थे, उनके परिवार के लोग कहते थे कि मेरा उम्र तो 70 साल हो गया, मेरा उम्र तो 75 साल हो गया, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे आज तक जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिला। मेरा शौहर मरना हो गया 12 या 13 साल, 22 साल में हमारी शौहर हमार पति मर गया है, लेकिन 35 साल मेरी उम्र हो गया, 13 साल पहले गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमें विधवा पेंशन नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे जो परिवार के लोग लेकर आते थे, बोलते थे मेरा बच्चा तो 10 साल का हो गया, हमारा बच्चा भी तो खाता पीता है, उसके लिए भी तो कपड़ा लाता मुझे लेना पड़ता है, उसके लिए भी तो पेंशन होनी चाहिए। हम लोगों ने सारे बंधन को तोड़ते हुए, चाहे कोई विधवा के लिए हो, चाहे 60 साल उम्र का, चाहे मर्द हो, चाहे पुरुष हो, सारे लोगों को पेंशन देने के काम किया है, और जिसका नाम है सर्वजन पेंशन के तहत। आज जो भी आया, अभी हमने पूछा कि डीसी साहब भी साथ में थे, बोले 5 आवेदन आया, हमने चूका, डीसी साहब भी चूके। उन लोगों ने कहा
कि एक दो जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और एक दो जो है जिसका साल 60 साल नहीं हुआ था, अभी 60 साल हुआ है, उसके लिए आवेदन किया जा रहा है। मुझे खुशी है जिन लोगों ने जो आवाज हमें कान में देते थे, वो आवाज को विधानसभा और लोक कैबिनेट में ले जाकर यहाँ पर सर्वजन पेंशन लाने की काम हम लोगों ने किया। क्षेत्र के विकास की बात हम करते हैं। 24-25 में 23-24 में अगर पैसा नहीं देता है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने आवास बनाने के लिए प्लान करेंगे। फिर हमने कोशिश किया, माननीय मुख्यमंत्री कहे कि आप इसका ड्राइंग बनाइए 3 रूम का। हमने 30 स्क्वायर मीटर का हम बनाकर हमको दिए और आज जो है उसका हम देने की काम कर रहे हैं। 3 सालों में जो हम बजट लाने जा रहे हैं इस बार के लिए 2 लाख आवास हम देंगे। आने वाले समय में 2024-25 में हमारा भी कार्यकाल रहेगा, तब तक हमको बताते हैं 2 लाख अभी देंगे और आने वाले दिनों में 3.5 लाख देंगे। उसके बाद फिर हम 2.5 लाख देंगे। ऐसे करके निरंतर जो विकास की गति होता है, यहाँ की जो जनसंख्या जो है जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको भी धीरे धीरे हम देने की काम करेंगे। हम यहाँ के लोगों से अपील करना चाहते हैं। आज तो हमारे यहाँ जो देखे 1200 एप्लीकेशन आया, मुश्किल से आपका पंचायत में सिर्फ अभी 300 से अधिक शायद नहीं हो पाएगा। कोशिश हम करते हैं जितना बड़ा था, लेकिन मैं अपने तमाम लोगों से, मेरे भाइयों से, बहनों से, नौजवान साथियों से अपील करना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि आपको दिल में बैठा लेना होगा कि सवेरे भी खाना नहीं खाया, शाम को भी खाना नहीं खाया और एक आदमी है जो सवेरे खाया है, दिन में नहीं खाया, रात में खाया है, तो किसको पहले खाना देना चाहिए? जो 2 बेला खाना नहीं खाया उसको ही पहले हमें देना होगा, जो 1 बेला खाया तो उसको बाद में देना होगा। ठीक इसी तरह हम चाहते हैं ये मनोभावना ये आपका अंदर विकसित हो, ताकि आपको लगे कि हमारे पंचायत में जो 300 घर आया तो चिन्हित कीजिए आप। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ऑफिसर भी बैठे हैं, वैसे गरीब लोग जो अभी झोपड़ी में रहते हैं, जो कच्चा मकान में रहते हैं, जब जिसको आवास नहीं मिला पहला उसको देंगे, फिर दूसरे बार आएंगे, फिर हम खाएंगे, फिर आपको देंगे। यही बात सोच विचार करके अगर हम लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। हम यहाँ के तमाम उन ऐसे लोगों के साथ हैं कि सभी लोगों को आने वाले समय में हम अपना आवास एक आवास देने के काम हमारी सरकार, झारखंड की सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व की सरकार करने के हम लोग काम करेंगे। लेकिन चाहूंगा कि सरकार का जो अभियान चल रहा है कि पूरे राज्य भर में चल रहा है, उसके तहत पाकुड़ जिले के सभी पंचायतों में हो रहा है और आज इस पंचायतों में यहाँ पर हो रहा है, जिसमें माननीय मंत्री खुद यहाँ पर आप शरीक हुए हैं। बेटा ही बता रहे थे कि 72,000 से ज्यादा आवेदन अभी आज में और 18,000 आवेदन का डिस्पोजल भी हो गया, मतलब उसका निष्पादन भी हो गया। लगभग 48,000 के आसपास आवेदन बचे हुए, इसमें 44,000 आवेदन जो हमारे हैं वो आवास के लिए, क्योंकि अब वो आवास का आवेदन कहीं ज्यादा आ रहा है, इसलिए हर पंचायतों में एक की जगह 2 या 3 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 स्टॉल लगाए गए कि लोगों को दिक्कत नहीं हो। और उस समय जब हम विजिट कर रहे थे तब तक 800 से ज्यादा आवेदन आ चुके थे, अभी तो संभवतः 900 से भी ज्यादा पास है। इसके लिए बताया मैं एक ही कहना चाहूँगा सभी को, क्योंकि अब आवास सबसे अभी लोकप्रिय योजना को हर जगह हो उसके आवेदन आ रहे हैं। उसके लिए हर पंचायत स्तर पर समिति बनी हुई है, सभी आवेदनों का मूल्यांकन भी हो रहा है और उसके अनुसार सरकार के द्वारा उसको सैंक्शन किया जाएगा। जितने लिस्ट होंगे उसको हर वर्ष और अगले वर्ष में भी सैंक्शन किया जाएगा, तो सभी का होगा और इसमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। अभी भी एक अभियान का तहत देखने को मिल रहा है, स्टॉल लग रहा है, समझिए उसमें सभी लोग आवेदन दे रहे हैं। इसके सरकार की बस यह मनसा है कि जितने भी सरकारी स्कीम है या भी सरकार से आप लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जमीन का म्यूटेशन हो, रसीद कटाना हो या डिफरेंट स्कीम की बात कर रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी कर्मी आपके पंचायत में आके कैंप करें और वहां पर आवेदन दें और इसका मैक्सिमम आवेदन का 1 सप्ताह में निष्पादन किया जाएगा, जिसमें स्कूटियां जांच की जाएगी। जब वो आवास उसमें संभवतः 1 महीना लगेगा, लेकिन सभी आवेदनों का निष्पादन किया जाए। पिछले वर्ष में लगभग 2,01,96,000 आवेदन आए थे, उसके निष्पादन हुआ था और अभी तक 72,000 आवेदन आ चुके हैं, 85 कैंप हुआ था।